नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे 125 परिवादी। डीएम ने सबकी शिकायतों को सुनकर वरीय अधिकारी को निष्पादन का दिया निर्देश। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के बसवारा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। झंझारपुर के महिनाथपुर में मंदिर के समीप तालाब में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। सहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगड़ा गांव में एक ही रात में चोरों ने 3 घरों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। फुलपरास थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। विधि व्यवस्था के साथ मुहर्रम पर्व मनाने की अपील। अंद्रठारी के बीडीओ रामनाथ कुमार का मोतिहारी के चिरैया प्रखंड में हुआ स्थानांतरण। कार्यालय में विदाई सम्मान का हुआ आयोजन। डीआरडीए में डीएम की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण अमीन का सैद्धांतिक प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। जयनगर के प्रखंड सह अंचल कार्यालय में वर्षा का पानी किया प्रवेश। बीडीओ सीओ ने लिया जायजा। हरलाखी के कलना चौक पर वर्षों से संचालित ग्रामीण बैंक नए भवन में हुआ शिफ्ट। ग्राहकों को मिलेगी मूलभूत सुविधाएं। बिस्फी बीडीओ मनोज कुमार का समस्तीपुर के हसनपुर में हुआ स्थानांतरण। समारोह पूर्वक दी गई विदाई। जल्द ही शुरू होगा जयनगर टाटानगर साप्ताहिक गाड़ी का परिचालन। लोगों में खुशी की लहर। और खजौली थाना परिसर में थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण मनाने को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत मधुबनी समाहरणालय के जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में कुल 125 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे, जहां डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सभी की शिकायतों को एक एक कर सुना और संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कक्ष में जिले भर से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादन का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुल 125 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ आए थे। पंडौल प्रखंड के निवासी लाल राम ने अपने ग्रामीण के विरुद्ध मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने से संबंधित शिकायत की। रेखा के रेणु देवी द्वारा विपक्षी का जमाबंदी रद्द व निर्गत रसीद को रद्द करने से संबंधित शिकायत की गई। कलवाही की अनीता देवी ने कोशी नहर पश्चिमी प्रमंडल के नहर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने से संबंधित शिकायत की। झंझारपुर की जुबेदा खातून व अन्य सफाई कर्मियों के द्वारा ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली के माध्यम से विद्यालय में सफाई कर्मी का मानदेय नहीं मिलने से संबंधित शिकायत की है। प्रखंड राजनगर के निवासी उमेश मुखिया ने अपने पैतृक जमीन पर उनके पड़ोसी फीरन मुखिया, ललित मुखिया व अन्य के द्वारा अतिक्रमण कर पक्का घर बना लेने और मारपीट एवं जान से मारने संबंधित शिकायत की है। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से सारी शिकायतें सुनी गई और उनके परिवार के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित अधिकारियों को फोन कर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र से जमीनी विवाद में मारपीट की खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि नगर थाना क्षेत्र के बसवाड़ा गांव में आपसी जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के बसवाड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट दो पक्षों में हो गया। मारपीट में एक पक्ष के लोग गंभीर तौर से जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को इलाज कराने सदर अस्पताल लाया गया। घायल सहेंद्र यादव ने बताया कि उसके पट्टीदार सुरेंद्र यादव, उमेश, रुपेश और धनिक लाल यादव पूरे परिवार के साथ मिलकर उसके परिवार के साथ मारपीट किया। उसने बताया कि जमीन का मामला कुछ दिनों से चल रहा है। आने वाले रविवार को गांव में पंचायत होना था। जिस जमीन को लेकर पंचायत होना था, उस जमीन पर वह दीवार लगाने गया था, जो बारिश के कारण टूट कर गिर गया था, जिसको ठीक करने के लिए पहुंचा। ठीक करता हुआ देख धनिक लाल यादव, रुपेश यादव और पूरा परिवार लाठी डंडे से लैस होकर उसके परिवार के ऊपर प्रहार कर दिया। मारपीट में पीड़ित की पत्नी, पुत्र पवन यादव व बहू समेत कई लोग जख्मी हो गए। उसने बताया कि सभी के विरुद्ध नगर थाना को सदर अस्पताल में फर्द बयान दिया है। नगर थाना के द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। काहे मारपीट हुआ? जमीन के ले लो, टट्टी के ले। किससे? सुंदर से और मुकेश से, धनिक लाल से। मारा गए थे मुकेश, रुपेश, काटेगी, उमेश। टट्टी घेरने को लेकर मारपीट हुआ ना? टट्टी तोड़ दिया। हम जो गया ना देखने के लिए, बोला था वो मारने पीटने लगा, पट्टा उट्टा चलाने लगा। थाना की शिकायत किए थे? तो हम गिर गया, ये सब मारने लगा, बेचैन हो गया। थाना की शिकायत किए हैं? थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए हैं। विवाद का कारण यह है, मतलब जमीनी विवाद है। हाँ, उसका रविवार का डेट था पंचायती का। बोला अमीन आएगा, उसके बाद मतलब फैसला होगा। हम काम करने वाला आदमी है, हम काम करने चल गए। हमारा पापा भी घर पे नहीं था, फिर भी अपना बात चल गया था। हमारा भाभी, मम्मी और था, तो सब मतलब प्लान बना लिया मारपीट का। हाँ, तो विवाद था छोटा चचा जगह, मझला चचा का बेटा और छोटा धनिक लाल यादव और उमेश यादव, रुपेश यादव, सुरेंद्र यादव, उसके बाद उसका बीवी, धनिक लाल का बीवी, धनिक लाल का पुतो, धनिक लाल यादव का पोती, उसके बाद सुरेंद्र यादव का बेटा, उसका बीवी, सब मिलकर हमको, हमारा पापा को, मम्मी को, भाभी को, सबको मारा। कौन चीज़ से? वो पीछे में मतलब तलवार था, नेपाली खुखरी होता है, वो वाला लेकर मेरा पापा के सिर पे मार दिया। लगभग 3-4 बेर चलाया तो फट गया है, 2 जगह फट गया है। उसके बाद हमको मारने में वो अति लग गया, फिर हमको पकड़ के 2-3 बार हमको ऐसे चलाया हमारे सिर पे। हम बच के मतलब सब घेर के हमारा, उसके बाद हमको मतलब सिर में जो है ये नहीं चलाया, लाठी उठी से हमको डैमेज कर दिया बहुत। आपका नाम? हमारा नाम है पवन यादव। घर? बसवाड़ा। थाना? मधुबनी। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड से तालाब में ट्रैक्टर पलटने से मौत की खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि झंझारपुर के महिनाथपुर गांव में मंदिर के समीप ट्रैक्टर चलाने के दौरान अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गई और चालक नदी में ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाबत मृतक के पिता ने स्थानीय थाना में इसे दुर्घटना बताते हुए आवेदन देकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। झंझारपुर के महिनाथपुर गौरीशंकर मंदिर तालाब में ट्रैक्टर पलट गया। घटना में चालक की मौत हो गई। घटना भैरवस्थान थाना क्षेत्र के महिनाथपुर पंचायत में हुई है।
तालाब में ट्रैक्टर के पलटते ही अगल बगल के लोग तालाब की ओर दौड़े। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह ट्रैक्टर चालक को तालाब के नीचे से निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। ट्रैक्टर मालिक और ट्रैक्टर चालक अगल बगल के ही थे। पुलिस के पहुंचने तक ट्रैक्टर मालिक और मृत ट्रैक्टर चालक के परिजन के बीच आपसी समझौता और सहमति हो गई। मृत चालक के परिजन ने शव को पोस्टमार्टम में भेजने से साफ मना कर दिया, जिस कारण पुलिस को वापस लौटना पड़ा। भैरवस्थान एसएचओ सुनील कुमार झा ने बताया कि मृत चालक लगभग 23 वर्षीय सितेश झा के पिता लक्ष्मण झा ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर इसे एक दुर्घटना बताया, पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया और दिए गए आवेदन पर आपसी सहमति के आधार पर ग्रामीणों के भी हस्ताक्षर किए। आवेदन के आलोक में पुलिस शव को घटनास्थल पर ही छोड़ वापस लौट गई। पलटी हुई ट्रैक्टर तालाब में ही गिरी हुई थी। एसएचओ ने बताया कि ट्रैक्टर का एमवीआई कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार महनाथपुर निवासी हनुमान झा का पुत्र सितेश झा गांव के ही पूर्व सरपंच बउआ जी झा का ट्रैक्टर चलाता था। बउआ जी झा टेंट का भी काम करते हैं। रात में मंदिर के बगल में एक शादी समारोह में टेंट भाड़े पर दिया था। समारोह में बांस व अन्य सामग्री को ले जाने में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया था। लोगों ने बताया कि सुबह में ट्रैक्टर को साइड करने के लिए ट्रैक्टर स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया। इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बगल के तालाब में जा गिरी, जिसमें चालक ट्रैक्टर के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बीते गुरुवार की रात सहरघाट थाना क्षेत्र के 3 घरों में चोरी की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि थाना क्षेत्र के बैंगड़ा गांव में एक ही रात में 3 घरों पर अज्ञात चोरों ने धावा बोला, जहां घर से सभी गहने, जेवरात और नगद पर हाथ साफ किया। सहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगड़ा गांव के 3 घरों में चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के जेवरात और नगद उड़ा डाले। घटना गुरुवार की आधी रात के बाद की है। बक्से, ट्रंक और अलमीरा के लॉक तोड़कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। आस पड़ोस में शादी समारोह को लेकर बाजा बज रहा था, इसलिए घटना की भनक नहीं लगने का शक लोग जता रहे हैं। तीनों मकानों में पीछे की ओर से चोरों को घुसने की बात करके लोगों ने बताई। तीनों परिवारों के जिन कमरों में चोरी हुई, उसके बगल वाले कमरे में घर के लोग सोए हुए थे। मामले की सूचना पाकर पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा और प्रभारी थाना अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने घटनास्थलों पर पहुंचकर वारदातों का जायजा लिया। उन्होंने अलग अलग जांच के दौरान पीड़ित गृहस्वामी हरिवल्लभ ठाकुर, राम दिनेश ठाकुर और राजनारायण ठाकुर से पूछताछ की। इंस्पेक्टर ने बताया कि पूछताछ के दौरान घर के लोगों द्वारा गहने और नगद रुपयों की चोरी होने की बात कही गई है। इस मामले में प्रथम दृष्टया स्थानीय अपराधियों की संलिप्तता लग रही है। गृहस्वामी से मामले की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराने की बातें कही गई है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। अब आया कैसे गया कैसे उनको नहीं पता। आने को रहता तो वही पेड़ वाला गया। जी, आप पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, आपने बैंगड़ा में चोरी की घटनाओं का जायजा लिया, बताएं क्या है मामला। जी, बीती रात जो है, आज रात बैंगड़ा गांव में 3 घरों में लगातार चोरी की घटना हुई है, एक साथ हुई है। प्रथम दृष्टया मामला गृहभेदन का प्रतीत होता है। तो मोडस ऑफ जो चोरी है उसमें से देखने से यही पता है कोई लोकल गैंग का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। मुख्यतः किन सामानों की चोरी की बात बताई गई? मुख्यतः ऑर्नामेंट है, कुछ कैश की भी बात का जिक्र वो लोग कर रहे हैं। तो मुख्यतः उन लोगों का फोकस था चोर का कि ऑर्नामेंट पर ही, अगर कैश वहाँ पर होगा तो कैश लेके चला गया होगा। तत्काल किसी को शक के दायरे में घर वालों ने लिया है? अभी तो बिंदुओं पर जांच हो रही है। एक आदमी है जो शक के दायरे में है, उसको उठाकर भी पूछताछ करेंगे। अभी किसी की पूछताछ हेतु जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। शीघ्र ही जो उद्भेदन हो जाएगा मामला का। कुछ लिखित शिकायत मिली है पीड़ितों से? अभी तो नहीं मिली है, अभी बोला गया उन लोगों को लिखित में देने के लिए। देता फिर तो एफआईआर दर्ज करके फिर विधिवत जो भी होगा कार्रवाई किया जाएगा। टीम भी आ रही है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। आगामी 17 जुलाई को मुहर्रम है। इसके दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में फुलपरास थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण व सद्भावपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल पुलिस अधिकारी ने की। इस दौरान
डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध की बात कही गई। वहीं जुलूस निकालने से पहले पुलिस के पास आवेदन जमा करना होगा। आवेदन की स्वीकृति के बाद ही जुलूस निकालने के लिए मान्य होगा। फुलपरास थाना परिसर में शांति समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल पुलिस पदाधिकारी सुधीर कुमार ने किया। वहीं इस बैठक में विशेष रूप से फुलपरास के अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठक में उपस्थित मुहर्रम समिति के प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं समाज सेवियों को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मुहर्रम मनाने की अपील की गई। इस दौरान कई तरह के प्रशासनिक दिशा निर्देश का पालन करने की भी अपील की गई। फुलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार ने बताया कि ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति उन्हीं संगठन को दी जाएगी जिनके पास लाइसेंस होंगे। उसी जगह पर पुलिस की तैनाती होगी। कार्यक्रम स्थलों पर वीडियोग्राफी की जाएगी। संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन से वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि किसी भी तरह की अनहोनी एवं विवाद को प्रशासन द्वारा अच्छी तरह से निपटाया जा सके। ताजिया जुलूस की रूट जानकारी आयोजकों को पहले ही पुलिस को देना होगा। मुहर्रम जुलूस में शामिल करतब दिखाने वाले किसी भी तरह का तलवार, भाला व अन्य हथियार से कलाबाजी नहीं दिखा सकते हैं। हथियार लहराने की पूर्ण पाबंदी है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने कहा कि मुहर्रम के दिन कार्यक्रम स्थलों पर डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर ऐसा देखा गया तो डीजे जब्त कर लिए जाएंगे। जुलूस निकालने का समय 5 बजे से 8 बजे शाम तक की ही होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले के ऊपर प्रशासन पैनी नजर बनाए रखी है। उन्होंने आगे बताया कि डीजे की जगह पर कम साउंड वाले लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें भी भड़काऊ व अश्लील और दूसरे धर्म को भड़काने वाले गाने नहीं बजाए जाएंगे। शांति समिति बैठक में फुलपरास के थानाध्यक्ष पवन कुमार सिंह, भाजपा नेता कृष्ण कुमार सिंह यादव, जदयू नेता अशोक कौपर, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर सेन समेत कई जनप्रतिनिधि, विभिन्न दलों के लोग व मुस्लिम समुदाय के कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अंधराठारी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी रामनाथ कुमार का मोतिहारी जिला के चिरैया प्रखंड में स्थानांतरण हो गया है। उनके स्थानांतरण पर कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अंधराठारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी रामनाथ कुमार का मोतिहारी जिले के चिरैया प्रखंड में स्थानांतरण हो गया है। स्थानांतरण हो जाने पर उनके सम्मान में प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा कक्ष में शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों के द्वारा विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विदाई सम्मान समारोह की अध्यक्षता मैलाम पंचायत के मुखिया रमन सिंह और संचालन पूर्व मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष राधेश्याम राय ने की। समारोह में बीडीओ के अलावे प्रखंड समन्वयक अमरीश कुमार सिंह, तकनीकी सहायक अमित कुमार को भी स्थानांतरण होने पर विदाई दी गई। समारोह में प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, पूर्व प्रमुख सुभेश्वर यादव, बीपीआरओ रोहित विक्रांत, आपूर्ति, अमूमन सभी विभागों के अधिकारी व मुखिया शामिल थे। इस मौके पर आयोजित सम्मान सह विदाई समारोह में बीडीओ को शॉल, अंग वस्त्र व गुलदस्ता व बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीडीओ रामनाथ कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि अंधराठारी के तमाम जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व ग्रामीणों का सहयोग एवं प्यार हमेशा यादगार बना रहेगा। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बीडीओ सहित दोनों पदाधिकारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके दीर्घायु व सुखमय जीवन की कामना की। पंचायत समिति सदस्य, सरपंच साहब, अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, साथ ही साथ इस प्रखंड के विभिन्न विभागों से उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी पंचायत सचिव और उपस्थित जो भी आदमी हैं, सभी को आज इस आयोजन के अवसर पर आने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। मेरा 3 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन आप लोग जो सम्मान प्यार दिए हैं, लगा है कि 3 महीना का कार्यक्रम रहा है। सभी लोग देखते हैं कि मिथिला का एक अलग परंपरा है, एक कल्चर है, जो भी बाहर से लोग आते हैं उसको अपने घर की तरफ प्यार देना, सम्मान देना, वो हम चारों तरफ आज देख रहे हैं, इस मीटिंग हॉल में भी देख रहे हैं। जब नौकरी करता है आदमी तो नौकरी के दरमियान कई चुनौती भी रहता है, कई काम भी करना रहता है। यहाँ भी आए तो शुरुआत में ही पंचायत चुनाव जब हम पदस्थापित हुए, 1 महीना के अंदर, 1.5 महीना के अंदर ही चुनाव होना था और उस चुनाव के बारे में हमको यहाँ कुछ पता भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो भी स्टाफ है चुनाव में लगे हुए हैं, खिलाड़ी जी, गांधी जी, अमृत जी, अन्य और भी बहुत ही लगे हुए हैं, शिक्षक लोग सबके, सभी लोग भरपूर सहयोग देकर मुखिया जी का जो चुनाव था उसको बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न कराया है। इसके लिए हम उनके स्टाफ को जरूर धन्यवाद देंगे। साथ ही साथ कई ऐसे अवसर आए, जैसे जन संवाद भी था। हमको लगा कि गेम सरकार 2 जन संवाद है, जो सरकार है, हम लोग कैसे पूरा होगा, शांतिपूर्वक है। जो भी कष्ट हुआ होगा उस चीज को। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट।
मधुबनी समाहरणालय के डीआरडीए सभागार में विशेष सर्वेक्षण अमीन के सैद्धांतिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सभी नवनियोजित पदाधिकारियों को आगामी 6 दिनों तक यह प्रशिक्षण दिया जाना है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए स्थित सभागार में विशेष सर्वेक्षण अमीन का सैद्धांतिक प्रशिक्षण आयोजित हुई। प्रशिक्षण के दौरान राजस्व विभाग तथा विशेष सर्वेक्षण का परिचय, राजस्व एवं सर्वेक्षण का संक्षिप्त इतिहास उपयोगिता, कैडेस्ट्रल व रिविजनल सर्वे की संक्षिप्त जानकारी एवं भूमि स्वामित्व के प्रकार एवं राजस्व व भूमि सर्वेक्षण संबंधित शब्दावली, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली एवं राजस्व अधिनियमों की सामान्य जानकारी, बीटी एक्ट, दाखिल खारिज, भूदान, सीलिंग एवं अन्य महत्वपूर्ण राजस्व अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक सुरेश कुमार, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अबू अक्सर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ओम प्रकाश, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अंशु प्रसन्न, राजस्व पदाधिकारी सह कानूनगो द्वारा उपस्थित नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीन को प्रशिक्षण सैद्धांतिक प्रशिक्षण कुल 6 दिनों का एवं 11 दिनों का व्यवहारिक प्रशिक्षण 12 जुलाई से 19 जुलाई तक प्रथम चरण में, 20 जुलाई से 26 जुलाई तक द्वितीय चरण व 27 जुलाई से 2 अगस्त तक तृतीय चरण में निर्धारित है, जिसमें भूमि सर्वेक्षण संबंधित शब्दावली, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली एवं राजस्व अधिनियमों की सामान्य जानकारी, बीटी एक्ट, दाखिल खारिज, भूदान, सीलिंग, राजस्व व सर्वेक्षण का संक्षिप्त इतिहास उपयोगिता, कैडेस्ट्रल व राजस्व विभाग तथा विशेष सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर एडीएम शैलेश कुमार, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सुरेश कुमार, अबू अक्सर, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ओम प्रकाश, राजस्व पदाधिकारी सह कानूनगो अंशु प्रसन्न समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में मूसलाधार बारिश के बाद जल जमाव की परेशानी से पूरा अनुमंडल त्रस्त नजर आ रहा है। शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक भयंकर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया है और कार्यालय के अंदर पानी भरे हुए अवस्था में कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में जयनगर प्रखंड के बीडीओ व सीओ ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय का जायजा लिया, साथ ही समाधान व निदान की बात कही। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भारी जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। घंटों हुए मूसलाधार बारिश के कारण सरकारी कार्यालयों के अलावे दर्जनों घरों के साथ दुकानों में वर्षा का पानी प्रवेश कर गया। बारिश से सबसे अधिक प्रखंड सह अंचल कार्यालय का कार्य प्रभावित हुआ। कई तरह के जरूरत कागजात नष्ट हो गए। कार्यालय में बारिश के पानी के प्रवेश करने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बावजूद काम के प्रति अधिकारियों की रुचि के बीच कर्मचारी भी कार्यालय में भरे पानी के बीच कार्य निष्पादन में जुट गए। बारिश से प्रखंड सह अंचल कार्यालय में वर्षा का पानी प्रवेश करने से बीडीओ व सीओ चैम्बर, प्रखंड एवं अंचल कार्यालय, नजारत, एलआरसी, लोहिया स्वच्छता अभियान कार्यालय, प्रखंड व उप प्रमुख कार्यालय एवं जन मृत्यु व श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कार्यालय के अलावे अंचल क्षेत्र के सभी हल्का कार्यालयों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया। पानी के प्रवेश करने से पदाधिकारी और कर्मियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि इन सभी कार्यालयों में पानी के प्रवेश करने से सरकारी कागजात बर्बाद हो गए। गौरतलब हो कि आज सुबह से ही लगातार घंटों मूसलाधार वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में भारी जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। इसके अलावे राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल कार्यालय में बारिश का पानी प्रवेश कर गया, जिससे कर्मियों को सड़क पर रहना पड़ा। कार्यालय में बारिश के पानी के प्रवेश करने से बीडीओ राजीव रंजन कुमार व सीओ कुमारी सुजाता ने कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कर्मियों ने जलजमाव की स्थिति से अवगत कराया। इस मामले में बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने बताया कि कार्यालय में वर्षा का पानी प्रवेश करने को लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। जल निकासी के लिए अस्थायी समाधान को लेकर रेलवे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। जल निकासी को लेकर स्थानीय समाधान निकाला जाएगा। ना इधर काम मुलाकात देखिए जो कल के दिन बारिश हुई है रात में, वो घंटों बारिश होने के कारण आज पानी का निकासी नहीं होने के कारण आज कार्यालय जो अंचल और प्रखंड कार्यालय वो डूबा हुआ है। कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है। अगर पानी निकासी की व्यवस्था की रहती तो आज ये ऑफिस की यह दशा नहीं होती। हाँ, जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, इस पर हम लोग बात किए हैं, जिला प्रशासन से बात हुई है और इसको जल्द से जल्द अस्थायी समाधान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और बाकी अस्थायी समाधान के लिए रेलवे के साथ और सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की जाएगी और बैठक के बाद निर्णय लेकर अस्थायी समाधान जल निकासी का किया जाएगा।
10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के कलना चौक पर वर्षों से संचालित ग्रामीण बैंक को नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। गौरतलब हो कि ग्रामीण बैंक शाखा जिस भवन में संचालित थी वह जर्जर व क्षतिग्रस्त हो गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से नए भवन में बैंक को शिफ्ट किया गया है, जहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। हरलाखी प्रखंड के उमगांव बासुपट्टी मुख्य मार्ग स्थित कलना चौक पर वर्षों से संचालित ग्रामीण बैंक को कलना चौक से कल्याणेश्वर मंदिर को जाने वाली मार्ग में नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्वेता कुमारी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी शिवम कुमार, कलना के शाखा प्रबंधक दीपक कुमार, उमगांव के शाखा प्रबंधक राकेश कुमार बैठा एवं हरलाखी थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार पाग व फूल माला से स्वागत किया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक श्वेता कुमारी ने कहा कि पुराने भवन में बैंक कर्मी व ग्राहक असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जिसको लेकर विभागीय निर्देश पर शाखा को नए भवन में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि नए भवन में शिफ्ट बैंक शाखा में ग्राहकों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। शौचालय, प्रतीक्षालय, हॉल एवं एसी की भी सुविधाएं उपलब्ध होगी। शाखा का संचालन हाईटेक तरीके से होगा। मुझे आशा है कि ये ब्रांच बहुत अच्छा करेगा। अभी कर ही रहा था और अभी नया प्रीमाइसेस में हम लोग से शिफ्ट किए हैं। इसके लिए मैं यहाँ की टीम जो भी है, विनोद सर और कलना के बीएम, सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस प्रीमाइसेस को बहुत अच्छा बनाने का भी मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छा, जैसे कि एक कमर्शियल बैंक में जैसा कोई ब्रांच रहता है वो वैसा ब्रांच बने। और आप लोग सबका सहयोग बहुत जरूरी है इस ब्रांच को आगे ले जाने में। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग सभी कोई इस ब्रांच को सपोर्ट करें और ताकि ये ब्रांच बहुत अच्छा करे और इस क्षेत्र का बहुत अच्छा ब्रांच रहे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने क्रिएट किया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब उम्दा किस्म का है, जो कि यहाँ के गांव के प्रीमाइसेस में इतना अच्छा बना करके देना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और दूसरा कि अब इसका इंटीरियर जो है ब्रांच का जो शाखा बनता है वो बहुत जल्दी हम लोग उस पर भी काम करेंगे। मेरा नाम श्वेता कुमारी हुआ, मैं क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर बिहार ग्रामीण में मधुबनी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार के स्थानांतरण होने पर कार्यालय कक्ष में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार का स्थानांतरण समस्तीपुर के हसनपुर में हुआ है। गुरुवार को बिस्फी के निवर्तमान बीडीओ मनोज कुमार को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। बीडीओ मनोज कुमार का स्थानांतरण समस्तीपुर के हसनपुर में हो गया है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी शेखर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित विदाई समारोह में प्रखंड, अंचल, मनरेगा, सांख्यिकी, आवास व स्वच्छता के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कर्मियों ने बीडीओ मनोज कुमार के प्रति उद्गार व्यक्त किया और पाग, चादर एवं उपहार सौंपे। बीडीओ ने अपने संबोधन में उपस्थित अधिकारियों, कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों को अथक सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। आयोजित समारोह को सीओ नीलेश कुमार, प्रमुख रीता कुमारी, मदन यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव, मुखिया अविनाश पासवान, सालिग्राम यादव, शाहिद, मुन्ना, छोटेलाल शाह समेत कई लोगों ने संबोधित किया। बनना नहीं चाहता, वो धन के पीछे उतना नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम लोग का जो इतिहास पूरी है उसमें है कि यह जीवन मिला है, असली जीवन तो हम लोग को मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए हम लोग आर्थिक को अपना हम लोग जोड़ नहीं देते, खास करके बिहार जो डेवलपमेंट के पीछे है हम लोग का यह बहुत योगदान है। और कुछ संत ऐसे हो गए जैसे कि जो कि अधिकार करें। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। समस्तीपुर पूर्व मध्य रेल के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके बाद से लोगों में खुशी नजर आ रही है। गौरतलब हो कि जल्द ही जयनगर से टाटानगर तक के लिए सीधे रेल सेवा बहाल की जाएगी। जयनगर टाटानगर एक्सप्रेस के परिचालन होने को लेकर लोगों में हर्ष नजर आ रहा है। जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेलवे ने जयनगर से टाटानगर के बीच सीधे ट्रेन सेवा को लेकर शुक्रवार को पूर्व मध्य रेल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। रेलवे ने रेल यात्रियों की लंबे समय से चल रहे मांगों को पूरा करते हुए जयनगर टाटानगर के बीच साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन का निर्णय लिया है। यह गाड़ी टाटानगर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 6:50 पर प्रस्थान कर अगले दिन 11:25 पर जयनगर पहुंचेगी। जयनगर से यह गाड़ी प्रत्येक शनिवार की शाम 7:30 पर प्रस्थान कर अगले दिन 11:30 बजे टाटानगर पहुंचेगी। इस गाड़ी का ठहराव चांडल, मूरी, कोटशिला, राजबेरा, धनबाद, जसीडीह, केऊल,
बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, सकरी, मधुबनी स्टेशनों पर होगा। इस गाड़ी के परिचालन से जहां मिथिलांचल और टाटानगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा बहाल हो जाएगी, वहीं इस क्षेत्र के यात्रियों की बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी हो जाएगी तथा यह इस क्षेत्र के सामाजिक व वाणिज्यिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी सिद्ध होगा। कुल 17 डिब्बे वाली जयनगर टाटानगर साप्ताहिक ट्रेन में 2 SLR, 4 सामान्य डिब्बा, 7 स्लीपर क्लास, 3 AC3 व 1 AC2 टायर क्लास डिब्बे लगे होंगे। नई ट्रेन की घोषणा पर लोगों ने रेल प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र से कई अन्य शहरों के लिए नई ट्रेन चलाने की आवश्यकता है, जिसमें जयनगर से दिल्ली, सिकंदराबाद, अजमेर, चेन्नई, मुंबई, सीतामढ़ी, गोरखपुर एवं निर्मली के लिए नई ट्रेन की मांग लगातार हो रही है, जबकि गरीब रथ एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की मांग शामिल है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आगामी 17 जुलाई को होने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर खजौली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने जहां विधि व्यवस्था संधारण को लेकर उपस्थित पदाधिकारी व कर्मियों को दिशा निर्देश निर्गत किए, वहीं उपस्थित जनप्रतिनिधि व जनमानस से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। खजौली थाना परिसर में शुक्रवार को थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवियों एवं मुसलमान समुदाय के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की, जिसमें उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि 17 जुलाई को मुहर्रम पर्व है, इस अवसर पर जुलूस निकालना एवं डीजे साउंड बजाना पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। अगर कहीं से निकाला जाता है तो इसका लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने पर कार्रवाई होगी। वहीं जुलूस का समय एवं रूट चार्ट स्पष्ट रूप से देना होगा ताकि जुलूस पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा मुसलमान समुदाय के लोगों से अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करने की नसीहत दी। उन्होंने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में सहयोग करने की अपील की। मौके पर अपर थानाध्यक्ष राम कुमार, PSI जितेश कुमार, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मिथिला के प्रसिद्ध ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी में मिथिला वाहिनी के द्वारा चूरा दही भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान मिथिला के विकास, संवर्धन और संरक्षण को लेकर विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिथिला वाहिनी द्वारा मिथिला के प्रसिद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल सौराठ सभागाछी में मिथिला के विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत और स्थलों का किस तरह से संरक्षण और संवर्धन हो तथा इन सबको पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिले, जिससे दूर दराज के लोग यहां आए और मिथिला के प्रति अन्य राज्यों एवं देश के लोगों का आकर्षण हो और पर्यटकों की संख्या इस क्षेत्र में बढ़े, इन सब विषयों को लेकर विचार गोष्ठी सह चूड़ा दही चीनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने किया। उन्होंने बताया कि मिथिला क्षेत्र में इतने पर्यटन स्थल होने के बावजूद सरकार तथा विभाग इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है, जो कि निंदनीय और दुखद है। मिथिला वाहिनी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और सरकार तथा राजनेताओं की कुंभकर्णी नींद को जगाने के साथ ही आम जन को जगाने का प्रयास कर रही है। उसी क्रम में प्रसिद्ध सौराठ सभागाछी में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि सौराठ सभागाछी मैथिल ब्राह्मणों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति स्थल है, इसलिए मैथिल ब्राह्मणों को, विशेषकर युवाओं को इसके उत्थान और प्रचार प्रसार के लिए आगे आना होगा। यह खुशी की बात है कि इस बार बेगूसराय, लखीसराय, दरभंगा सहित कुछ स्थानीय वर पक्ष वर को लेकर विवाह हेतु सभागाछी पहुंचे थे। कार्यक्रम में अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। जे अहाँ सब सेहो ओहिठाम आबी और एहिमे भागीदारी बनी और अगला साल क्योंकि पानि के मौसम छै, आइ बहुत पानि पड़ि गेलै है, का संख्या निश्चित रूप से प्रभावित छै। गामे गामे विवाह दान सेहो भऽ रहल छै, जनऊ छै, ओ लोग प्रभावित छै। लेकिन तैयो हम पुनः अहाँ सबसे आग्रह करब और यहाँ सब सौराठ सभागाछी आओ, एहिठाम से जुड़ू और एहिठाम तमाम लोग आयल छथि। हम अहाँके देख रहल छी, अपन कार्यकर्ता सब सेहो लागल छथि, मुकेश जी छथि, पाछू अहाँके विवेक जी छथि, अहाँके विभाग जी लालटू सब बुरा छथि और पूरा हम देखा देबै सौराठ सभागाछी के यहाँ निश्चित रूप से बाबा महाबलेश्वरनाथ महादेव मंदिर जेठाम का बहुत पुरान मंदिर है और जेठाम हमारे कार्यक्रम होते रही है। ओहि के अलावा पूरा सौराठ सभागाछी में और वो मंडप अहाँ देख रहा छे जेठाम की रामायण लगातार चलित रही है। जब दिन सभावास रही है, पूरा सभावास में रामायण के पाठ होइए और ओहिमे हमारे शंभुनाथ बिहार पूरा लागल रही है
और अहाँ देख रहा छी जे पूरा सभा गाछी जे छै से अहाँके देखा रहा है पानि के कारण जे कनी पानि जमि गेलैया ता प्रभावित छै। और एहिठाम का सचिव शेखर चंद्र मिश्र जी छथि और इहो एहिठाम उपस्थित छथि और एहिके अलावा बड़ पक्ष कन्या पक्ष से सब लोग छथि एहिठाम। ताहि लऽ कऽ हम चाहब जे अहाँ सब एहिठाम जरूर आबी, जरूर जुड़ी और ई बाबा बागेश्वरनाथ महादेव मंदिर जे छै तै लऽ कऽ और हम इनको सबसे आगे परिचय करा दी है। सब आयल छथि एहिठाम और अशोक जी अबियो और या पर पूरा अपन बैसार सब एखन भेला एमहर सब अपन भेलै है और एखन आब जे छै एकदम चूड़ा दही चीनी कार्यक्रम पूरा आयल अछि एहिठाम हैत और लगातार जे छै मिथिला वाहिनी के कार्यक्रम द्वारा और ई बड़ पक्ष के लोग सब छथि, बड़ पक्ष सेहो छथि एहिमे आयल और अपन जे एहिठाम अपन सांस्कृतिक धरोहर के लेल जे छै ई सब लगातार इनको संगे प्रेरणा जागलन है और ई सब आयल छथि हम सब करी और एकदम बढ़िया से होई। पुनः सब गोटा के जय मातृभूमि। हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सौराठ सभागाछी में चल रहे कार्यक्रम के दौरान कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों से कविगण पहुंचे थे। इस दौरान अध्यक्ष कृष्णकांत झा और उर्फ गुड्डू ने उपस्थित सभी कवियों को सम्मानित किया। ऐतिहासिक सौराठ सभा के प्रांगण में पूर्व से आयोजित प्रोग्राम कवि सम्मेलन के साथ पाग सम्मान समारोह का आयोजन सौराठ सभा समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू की अध्यक्षता में आरंभ हुआ। उन्होंने सभी आगत अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह सभी मिथिलांचल प्रेमियों का सम्मान करते हैं, जो जन जागरण की खबर होते ही सब जग जाते हैं। सौराठ मिथिलांचल की धरोहर है, इस सब के लिए सभी का प्रयास सराहनीय है। सबको मिलकर मिथिला के इस धरोहर को जागृत रखने के लिए आगे आना होगा और युवा साथी अपने पूर्वजों के प्रति जागृत हैं, ये बेहद शुभ संकेत है। पाग सम्मान की शुरुआत कवियों में श्रेष्ठ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मिथिलांचल के उदय चंद्र झा विनोद को कृष्णकांत झा गुड्डू द्वारा पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। इस मौके पर शुभ बर्णवाल, छोटू, दुर्गेश, आद्यानाथ झा, कमलेश झा को भी सम्मानित किया गया। श्री शिव कुमार वर्मा आगे स्वागत है इस समारोह में। आगे समारोह में सम्मान कर रहा आज जो शासन रविंद्र झा शिक्षा मित्री कवि सम्मेलन में आगे स्वागत करी थी, सम्मान करी थी। श्री दुर्गेश मंडल जी कवि सम्मेलन में स्वागत है, सम्मान कर रहा है। छोटू झा कवि है गांव निवासी श्री छोटू झा कवि सभा में सक्रियता रही है। पूरा कार्यक्रम की मेहनत की ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।